तो आज का जो टॉपिक है वो है एमएसीडी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एक कंप्लीट गाइड। तो आज की इस वेबिनार में हम समझेंगे कि एमएसीडी को हम मार्केट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं उसमें बेसिक कवर करेंगे एमएसीडी का, देन उसके बाद में कंपोनेंट्स क्या है एमएसीडी के, यूजेस क्या है एमएसीडी के, और क्या प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं जिनके ऊपर हम काम करके मार्केट से अच्छे रिटर्न्स जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो एमएसीडी सबसे पहले होता क्या है, बेसिकली एमएसीडी क्या है, एमएसीडी तीन चीजों से मिलकर बनता है। उसमें हमारी एक एमएसीडी लाइन रहती है, एक सिग्नल लाइन रहती है, और तीसरे रहते हैं हमारे हिस्टोग्राम्स। तो ये जो लंबे लंबे बार्स यहाँ पे दिख रहे हैं रेड और ग्रीन कलर में, इसको बार्स बोलते हैं, हिस्टोग्राम्स बोलते हैं। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एमएसीडी फॉर्म होता है। एमएसीडी फॉर्म होने के बाद क्या एमएसीडी में क्या देखते हैं हम चीजें, और एमएसीडी काम कैसे करता है। तो बेसिकली एमएसीडी को हम यूज करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो स्पॉट करता है हमारे लिए बुलिश ट्रेंड और बेयरिश ट्रेंड। उसके बाद में क्रॉसओवर सिग्नल्स, क्रॉसओवर्स होते हैं, बेयरिश क्रॉसओवर होता है, बुलिश क्रॉसओवर होता है, उसी के बेसिस पे हम प्ले करते हैं। ये ऑलमोस्ट मेरे को लगता है हर एक ट्रेडर जो पहली बार मार्केट में आता है वो आरएसआई और एमएसीडी को तो हमेशा यूज करता है, क्योंकि वाइडली यूज होते हैं। उसके बाद में जो थोड़े एडवांस लेवल पे चला जाते हैं वो डाइवर्जेंस को प्ले करते हैं। आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी में एमएसीडी को सक्सेसफुल यूज कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहले आपको ट्रेड आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि एमएसीडी लाइन जब सिग्नल लाइन से ऊपर क्रॉसओवर देती है तो बुलिश ट्रेंड कंसीडर होता है, जब लोअर साइड होती है तो सेल सिग्नल जनरेट होता है। जैसे आपके सामने चार्ट पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन जब क्रॉसओवर दिया तो हम इसे कंसीडर करते हैं बाइंग सिग्नल। और जब सिग्नल लाइन के नीचे क्रॉसओवर होता है तो बेयरिश क्रॉसओवर माना जाता है। तो टिपिकली जो मार्केट में हम लोग यूज करते हैं वो इसी तरीके से रीड करते हैं एमएसीडी को। तो आज थोड़ा सा एडवांस वर्जन सीखेंगे कि कैसे हम एडवांस लेवल पे जाके इसको ट्रेड कर सकते हैं। डाइवर्जेंसेस क्या होती है वो एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ पीपीटी पे। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा प्राइस चार्ट जो है, जो हमारी प्राइस आ रही है किसी कमोडिटी की या किसी स्टॉक की, वो अगर लोअर लो एंड लोअर हाईज के साथ मूव कर रही है, और वहीं हमारा एमएसीडी जो है वो हायर हाई और हायर लो के साथ मूव कर रहा है, तो वो डाइवर्जेंस हो जाती है कि एमएसीडी कुछ और इंडिकेटर जो है वो कुछ और दिखा रहा है, और हमारे प्राइसेस जो है पर्टिकुलर स्टॉक के या अंडरलाइन के वो डाउन ऑपोजिट मूव दिखा रहे हैं। तो जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको डाइवर्जेंस कहते हैं। तो इसी को यूज करके हम एंट्री लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में। देन उसके बाद में ये बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज थी जो अभी डिस्कस करी हमने, जो मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट हर बंदा जो मार्केट में नया आता है वो यूज करता है। इसमें क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा लोग प्ले करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करती है तो हम बाय सिग्नल जनरेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपके सामने चार्ट पे मार्क हुआ, यहाँ पे लोग बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद बाय साइड एंट्री लेते हैं, लेकिन इसमें मोस्टली एसएल होते हैं। देन उसके बाद में जीरो लाइन क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी होती है। जीरो लाइन रहती है जिसपे हिस्टोग्राम ड्रॉ होते हैं। एक लाइन रहती है हमारी एमएसीडी पे, जैसे आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे 0.00 लिखा हुआ है, वो हमारी जीरो लाइन होती है। जीरो लाइन के नीचे नेगेटिव साइड के हिस्टोग्राम ड्रॉ होते हैं, और एमएसीडी जीरो लाइन के ऊपर ग्रीन कलर बार्स जो है वो आपको दिख रही होंगी। रेड कलर बार्स का मतलब होता है कि सेलर्स जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा हैवी पोजीशंस के साथ है, और अगर ग्रीन डार्क ग्रीन कलर की कैंडल्स बन रही है इट मींस कि बायर जो है वो हैवी पोजीशंस के साथ मार्केट में एंटर किए हुए हैं। और जब साइडवेज मूव होता है उसमें आपको दिख रहा होगा कि एमएसीडी लाइन जो है वो जीरो लाइन के आसपास ट्रेड कर रही है, और बार बार क्रॉसओवर अपसाइड और डाउनसाइड दे रही है। और सबसे ज्यादा एसएल जो होते हैं वो इसी जोन में होते हैं जब साइडवेज मूवमेंट होती है। अब एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वेबिनार में वो क्या है, उसके बाद में हम जब चार्ट्स पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे लाइव मार्केट में, क्योंकि कमोडिटी मार्केट अभी चल रही है, तो हम उसमें देखेंगे कि कैसे मार्केट में हम ट्रेड सेटअप बिठा सकते हैं। अब जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये एक ट्रेंड जो है ये लोअर हाई लोअर लोज के साथ चल रहा है, और सिमिलर वे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हिस्टोग्राम नीचे जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, हिस्टोग्राम बढ़ रहा है। तो जब हिस्टोग्राम एक क्लियर कलर की कैंडल्स के साथ एक्सपैंड कर रहा है तो उसको एक्सपेंशन हिस्टोग्राम स्ट्रैटेजी बोलते हैं, जिसमें हम सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन वो कैसे ले सकते हैं वो आगे चार्ट्स पे मैं समझाऊंगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे हिस्टोग्राम, ये जो लास्ट में ग्रीन कलर की बार्स हैं ये डाउन साइड में डिप्लीट हो रही हैं, और वहीं हम अगर प्राइसेस को देखें तो प्राइसेस एक जोन में है, तो इट मीन्स कि यहाँ से बायर्स जो है वो कम हो रहे हैं, और इवन की कलर जो है वो भी फेड हो रहा है। तो ये चीजें हम समझेंगे आज। उसके बाद में एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में हम ये भी समझेंगे कि जब हमें लो, बिल्कुल लो कैंडल फॉर्मेशन होता हुआ दिखे यहाँ पे हिस्टोग्राम्स में, तो उसको कैसे प्ले कर सकते हैं। और जब बिल्कुल जैसे ये एक्सपेंशन आपके सामने दिख रहा होगा कि चार्ट्स पे एक रेंज में स्टक है, और वही एमएसीडी हिस्टोग्राम में अगर हम देखें तो कैंडल्स जो है वो रेड कलर की फॉर्म हो रही है, बार्स जो वो रेड कलर की फॉर्म हो रही है, लेकिन वो बार्स जो है वो लंबी लंबी बार्स नहीं बन रही है, रेदर वो छोटी छोटी बार्स बन रही है, और छोटी छोटी बार्स बनने के बाद में प्राइसेस जो वो एकदम से ब्रेकडाउन दिया।
तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो सेल साइड में जाएगी या बाय साइड में जाएगी, वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे मैंने पहले बताया कि एक्सपेंशन जो हो रही है वो हो रही है। रेड कलर्स की बार जो है वो एक्सपैंड कर रही है। बीच में छोटी-छोटी 2 आपको ग्रीन कलर की दिख रही होंगी बार्स, लेकिन उसके बाद में अगर हम देखें तो कंटीन्यूअस हमें रेड कलर्स की बार देखने को मिली। उसमें कुछ बार्स जो है डार्क ग्रीन रेड रेड कलर की दिख रही हैं और कुछ फेडेड रेड कलर में दिख रही हैं। तो जो डार्क रेड कलर में दिख रही हैं, वो हमारी इंडिकेट करती है कि सेलिंग जो है मार्केट में बन सकती है। यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही वो एक्सपेंशन होता है, एक कैंडल एक रेड कलर की बार जो है वो बनती है, उसके बाद में वो डबल वॉल्यूम के साथ सेकंड बार बनती है और थर्ड बार बनती है, तो वो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। उसमें एमएसीडी हमारा एक्सपैंड हो रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पे सेल साइड का ट्रेड बनता हुआ दिखेगा। उसके बाद में हम एमएसीडी को ईएमएस के साथ भी प्ले करते हैं। जैसे यहाँ पे चार्ट्स पे आपको दिख रहा होगा कि 9 और 15 का एमएसीडी मैंने यूज़ किया हुआ है और उसके बाद में ऊपर में ईएमए में भी 9 और 15 यूज़ किया है। तो इसके कॉम्बिनेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जब 9 और 15 का एमएससीडी जब वो क्रॉसओवर देता है जीरो लाइन के ऊपर और एमएससीडी ऊपर में ईएमए भी क्रॉसओवर हो रहा है, तो वहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट होता है और वहीं अगर सेल साइड का रेड कलर की जैसे लाइन ऊपर जा रही है, हमारा 15 कलर जो है 15 ईएमए जो है वो क्रॉसओवर देता है अप साइड में, तो वहाँ से सेलिंग जनरेट होती है। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, तो एमएससीडी ब्लू कलर की लाइन है, सिग्नल लाइन को डाउन साइड में ब्रेक किया और उसके बाद में सेल साइड की मूव देखने को मिली। तो ये बेसिक एक आज इन टॉपिक्स पे हम जाएँगे। उसके बाद मैं एक बार आ जाता हूँ। मैं सब बताऊँगा महेश जी, कैंडलस्टिक कितने मिनट का देखना है और कितने मिनट पे कैसे अप्लाई करना है। आपको एक बेसिक मैंने यहाँ पे शेयर करके दे दिया है। अब इसके बाद में हम चलेंगे चार्ट्स पे। चार्ट्स विज़िबल होंगे सभी को? प्लीज़ एक बार चैट बॉक्स में बताइए, चार्ट्स विज़िबल है? ठीक है। तो जैसे हम चार्ट्स पे आएँगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे जब भी हम कोई चार्ट ओपन करते हैं तो हमारे पास एक ब्लैंक चार्ट ओपन होता है इस तरीके से। तो हम सिंपल जाके एमएसीडी सर्च करेंगे और एमएसीडी को लगा लेंगे, ठीक है? उसके बाद में इस पे जाएँगे, डबल क्लिक करेंगे, तो एमएसीडी ऐसे करके आएगा। जो ब्लू कलर का है, इसको ग्रीन कलर कर लेंगे, ताकि हमें थोड़ा ईज़ी रहे समझने में कि बाइंग साइड है कि सेलिंग साइड है। और सिग्नल लाइन को हम रेड कलर डिनोट कर देंगे। इतना करने के बाद हम इसके इनपुट स्टाइल में जाएँगे और एमएसीडी को यहाँ से अनक्लिक करके सिग्नल को अनक्लिक कर देंगे। तो इस तरीके की कैंडल्स फॉर्मेशन हो जाएँगी, इसमें लाइन्स हट जाएँगी हमारी और देन उसके बाद में हमारे पास इस तरीके से सिर्फ़ हिस्टोग्राम दिखाई देगा। ठीक है? इतनी इतनी सबको समझ आ गई होगी जितना मैंने बताया। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एमएसीडी ना जब कॉम्बिनेशन में हम जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस का फॉर्मूला पता होगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। मैं एक बेसिक चीज़ समझा देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं कि जहाँ पे प्राइस जो है, वो थोड़ा-सा रेजिस्ट करे, एक लेवल को ब्रेक करने के लिए। उसको अगर वो डाउन साइड में है तो सपोर्ट बोलते हैं और अप साइड में है तो उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसमें डुअल डुअल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो जैसे मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करी, तो इस समय मेरे सामने सिल्वर का चार्ट ओपन है, तो सिल्वर पे ये रेजिस्टेंस है अपसाइड का, जो रेड कलर की लाइन अपसाइड में दिख रही है और वहीं लोअर साइड में जो ड्रॉ हुई है, ये सपोर्ट सिल्वर के लिए है। ठीक है? अब एमएसीडी के साथ यूज़ करके हम कैसे इसको ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर मैं देखूँ तो ये जो प्राइसेज़ थे, जब इस जगह हिट हुए, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, तो मेरे को समझ हो गया कि यहाँ से प्राइसेज़ फॉल हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। तो जैसे मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, उसके बाद में मैं नीचे हिस्टोग्राम पे चलूँगा। देन हिस्टोग्राम में देखूँगा कि यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या आ रहा है। पहले तो चार्ट पे प्राइस एक्शन समझेंगे। तो चार्ट पे प्राइस एक्शन क्या आ रहा है? एक लो बनाया, उसके बाद रिवर्स करके हाई साइड गया, एक और नया लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर उसके बाद नया लो बनाया डाउन साइड में, फिर हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है? तो यहाँ पे इतने तक मेरे को जो समझ आया कि लोअर लो के साथ प्राइसेज़ जो है ये मूव कर रहे हैं। ठीक है? देन उसके बाद में हम चलेंगे नीचे में हिस्टोग्राम पे। तो हिस्टोग्राम पे भी समझेंगे कि क्या इसी तरीके की फॉर्मेशन बन रही है। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम हमने यहाँ से लेना स्टार्ट किया था। तो इसमें अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो हिस्टोग्राम जो है उसमें कुछ ज़्यादा मेजर मूव आया नहीं। हिस्टोग्राम जो था वो एक्सपेंशन मोड पे था और एक्सपेंशन मोड में क्या है कि जो ट्रेंड है वही ट्रेंड चलेगा। क्योंकि आप रेड कलर की बार्स देखो, यहाँ पे वो कंटिन्यूअस रेड कलर की बार्स बनती हुई दिख रही हैं और ऊपर में हायर साइड में बिल्कुल छोटे-छोटे ग्रीन कलर के कैंडल बने हैं।
तो अब मेरे को क्या करना है कि जो छोटे-छोटे ग्रीन कलर के कैंडल बने हैं, उसके ऊपर एक लाइन मार्क कर लेनी है। जैसे अभी आपके सामने दिख रहा होगा कि मैंने एक लाइन मार्क करी है। इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसको ग्रीन कलर कर देते हैं क्योंकि ग्रीन कलर की साइड में हमें ट्रेड सेटअप करना है, ठीक है? अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी है हमें? नेक्स्ट चीज़ ये देखनी है कि यहाँ पे हाई ब्रेक किया इसने। हाई ब्रेक करने के बाद क्या हुआ? उसने अगेन से पुल बैक करके नीचे में लो ब्रेक किया और नया लो फॉर्म किया। अब अगर इस जगह देखूँ तो यहाँ पे इस तरीके की फॉर्मेशन बन रही है और सिमिलर इसी पैटर्न्स पे देखूँ तो यहाँ पे भी सेम बन रही है। इट मीन्स कोई डाइवर्जेंस यहाँ पे नहीं देखने को मिली, ठीक है? देन उसके बाद में अगर हम यहाँ पे जाएँ अगेन कंटिन्यूअस तो यहाँ पे भी लो जो है वो डाउन साइड में बना है चार्ट्स पे। और अगर मैं हिस्टोग्राम पे आ जाऊँ, तो हिस्टोग्राम पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे उल्टा हो गया। तो ये हमारी क्या है? ये डाइवर्जेंस है यहाँ पे। तो जब डाइवर्जेंस होगी, तो मेरे को कहाँ पे ट्रेड एंटर करना है, वो देखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपके सामने ये लाइन ड्रॉ करी थी, तो हमें क्या करना है कि रिसेंट जो एमएसीडी कैंडल फॉर्मेशन हुई है, जैसे जो इससे इस डाइवर्जेंस से पहले जो कैंडल फॉर्मेशंस यहाँ पे हुई है, वहाँ पे ये कैंडल मार्क करनी है। तो जब ये कैंडल मार्क करी और एमएसीडी का हिस्टोग्राम इसको ब्रेक करेगा, जैसे इस कैंडल पे इसने ब्रेक किया है, तो ये वाली वो कैंडल है, ठीक है? 89 to 96 मैं यहाँ पे भी एक मार्किंग कर देता हूँ। तो ये वो कैंडल है, ठीक है? उसी के ऊपर मैंने मार्क किया है। इसके हाई के ऊपर हम बाय ट्रेड बिठा लेंगे। जैसे ही इसके ऊपर ब्रेक करता है, हम यहाँ से बाय ट्रेड में एंटर हो जाएँगे। तो आप देखें इसका हाई है 89,300 के ऊपर जैसे ही ब्रेक किया, अगर मैं बाय ट्रेड लेता तो 89,300 से 90,600 ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट सिल्वर में यहाँ पे कैप्चर हो जाता। और एक बिल्कुल बेसिक एमएसीडी स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड आइडेंटिफ़ाई किया। लेकिन ये किया हमने 25 मिनट पे। इस पे हमने कितना मिस कर दिया मूव यहाँ से लेके यहाँ तक। यही जब मैं 5 मिनट स्ट्रैटेजी पे चला जाऊँगा, तो 5 मिनट्स पे क्या मेरे को ये एंट्री मिलेगी? ठीक है? यहाँ से हमने ट्रेड आइडेंटिफ़ाई किया था। अब यहाँ पे मेरा जो एमएसीडी का आ गया, जो रीसेंट, वो आ गया ये वाला, ये छोटा-सा। क्या आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लियरली विज़िबल है कि यहाँ पे एक रेड कलर का बार भी फ़ॉर्म हुआ है। मैं ज़ूम करता हूँ इसको, तो ये रेड कलर बार फ़ॉर्म हुआ है। तो इससे पहले के जो एमएसीडी हिस्टोग्राम्स हैं, वो ये हैं। तो इस लेवल पे मेरे को एंट्री लेनी थी। ये मार्किंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये ब्रेक किया और इसके ऊपर, इसके हाई के ऊपर मेरे को ट्रेड लेना था। 88,411 जो 600 पे थी एंट्री, वो 411 पे आ गई एंट्री और उसके बाद में आप देखो कंटिन्यूअस बाय साइड का ट्रेड बन रहा है। ठीक है? तो ये बेसिक एक डाइवर्जेंस का कमाल है। डाइवर्जेंस अगर प्ले करते हो एमएसीडी में, बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छी एंट्रीज़ मिलेंगी। अब नेक्स्ट आप ही कोई स्क्रिप्ट बताएँ या कोई सिल्वर जो कमोडिटी है वो बताएँ जिस पे आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं उसी चीज़ पे ही आपको टेस्ट करके बताऊँगा। ठीक है, क्रूड ऑयल आया है सबसे पहले तो हम क्रूड पे ही टेस्ट करेंगे और क्रूड पे देखते हैं सबसे पहले। हम इसमें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्रूड का चार्ट आ गया मेरे पास। इसको इंट्राडे में अगर प्ले करना है तो इंट्राडे 1 आवर कैंडल लगा लेंगे और 1 आवर कैंडल लगाने के बाद थोड़ा स्क्वीज़ करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि यहाँ पे सपोर्ट क्या बन रहे हैं और रेजिस्टेंसेस क्या बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये ज़ोन जो है ये आपका रेजिस्टेंस ज़ोन बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, प्राइसेस आज सुबह भी रेजिस्ट किए हैं इस पे और इससे पहले भी इसी ज़ोन से सेलिंग विटनेस हो रखी है। तो ये हमारा मेजर एक रेजिस्टेंस ज़ोन है। तो जब मैंने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया तो उसके बाद मेरे को देखना है वहाँ जाके कि क्या वहाँ पे डाइवर्जेंस बन रही है। तो डाइवर्जेंस अगर दिखेगी तो मैं ट्रेड लूँगा, अगर नहीं दिखेगी तो ज़बरदस्ती डाइवर्जेंस नहीं बनाऊँगा। ठीक है, 1 आवर लेने के बाद मैं 15 मिनट्स कैंडल को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको एमएसीडी हिस्टोग्राम पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। एमएसीडी हिस्टोग्राम ये है, तो यहाँ से ये, तो एकदम हाई की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे क्या बनता हुआ दिख रहा है? यहाँ पे भी सिमिलर हायर साइड में जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस है नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में हिस्टोग्राम क्या बना? डाउन साइड का बना और यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या है? वो देखेंगे। वो भी डाउन साइड का ही बन रहा है। तो यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस क्रूड में नहीं है। अब ये आपका सपोर्ट ज़ोन है, इट मीन्स कि ये एक साइडवेज ट्रेंड में है, इसीलिए यहाँ पे
डाइवर्जेंस जो है वो नहीं दिख रही। ये आपका रेजिस्टेंस है ऊपर वाला, और जो नीचे की लाइन ड्रॉ करी है ये आपका सपोर्ट जोन है। तो जब तक ये सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस के बीच में है और यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं क्रिएट होती, तब तक कोई ट्रेड सेटअप इस पे नहीं बनेगा। नीचे में अगर रेड कलर का देखें, नीचे में लोज जो है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, और नीचे में लोज जो है यहाँ पे डिक्लाइनिंग फेज में है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं बन रही है क्रूड में, इसी वजह से यहाँ पे कोई ट्रेड सेटअप नहीं बन रहा आज क्रूड में। अभी नेक्स्ट कमोडिटी आप बताइए कोई, एनजी में। ठीक है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का अक्टूबर लगाते हैं, क्योंकि सितंबर जो है ये 23 को एक्सपायर कर जाएगा, तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं। तो अभी अगेन नेचुरल गैस में अगर आप देखो तो एक जोन में स्टक है यहाँ पे प्राइसेस, ये जोन है, इस जोन में स्टक है। तो क्या यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रही है वो देखना पड़ेगा। नीचे से हिस्टोग्राम पे अगर देखें तो ये आपका ये है, ठीक है, और उसी टाइम पे यहाँ से ये भी अप साइड में ही है, तो यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस है नहीं। ठीक है, अब उसके बाद में आपको एक कमाल की चीज देखने को मिलेगी यहाँ पे, यहाँ से ये बन रहा है अपर हाइट, हाई से हाई कनेक्ट करेंगे तो ये बन रहा है, और हाई से हाई कनेक्ट करें तो यहाँ पे भी यही चीज बन रही है, तो इसमें भी कोई डाइवर्जेंस है नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसके बाद एक और स्ट्रेटजी इसमें बताता हूँ, जिसमें हम एंट्री लेवल बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उसमें क्या करना है हमें, ईएमए सर्च करेंगे, 3 ईएमए लगा देंगे। ठीक है, 3 ईएमए लगा दी, उसके बाद में उनकी सेटिंग्स को ओपन करेंगे, इनपुट में जाके 200 कर देंगे, 200 हाई पे। एक ये जो सोर्स आता है इसको हाई रखेंगे और ओके कर देंगे। देन उसके बाद में सेकंड ईएमए को क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग्स में भी जाके 200 रखेंगे और सोर्स को लो कर देंगे। देन उसके बाद में थर्ड वाली पे जाएंगे, इसको भी 200 करेंगे और इसको क्लोज पे सोर्स इसका क्लोज रखेंगे। तो इस तरीके की 3 कैंडल्स, 3 लाइनें हमारे सामने फॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो लाइनें हैं ये क्या डिपिक्ट करती हैं, ये डिपिक्ट करती हैं एक ऐसा जोन, यहाँ से ट्रेंड जो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो इस समय प्राइसेस क्या कर रहे हैं नेचुरल गैस में अगर देखें तो इसी जोन के बीच में स्टक है। अब अगर इस जोन के ऊपर अगर प्राइसेस ब्रेक करते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा कि इसके ऊपर जो मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये लेवल है 218 रुपये 40 पैसे, 218 रुपये 40 पैसे के ऊपर जब प्राइसेस चलने लगेंगे तो यहाँ से ट्रेंड जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन वो कैसे होगा, एमएसीडी के साथ कॉम्बिनेशन में समझते हैं। अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, ये तो हमारा 15 मिनट्स है, और छोटे फ्रेम पे चलते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बार्स बन रही हैं। एमएसीडी में, एमएसीडी की जो एवरेज बार साइज है वो ये है। तो जो भी इसका हायर साइड का बार है उसको हम, जो रिसेंट में जो मैंने आपको पीपीटी में बताया था, उसको मार्क कर लेंगे। इसको जैसे ही मार्क कर लिया, तो जब ये एमएसीडी की अगर ये मार्किंग जो है इसको ब्रेक करके एमएसीडी का नया कैंडल फॉर्म होता है यहाँ हिस्टोग्राम में, तो हम बाइक साइड का ट्रेड लेंगे। वहीं अगर लोअर साइड में जो आपका बार्स बन रहे हैं वो ये बन, रिसेंट बार जो बना है वो ये बना है, इस बार के नीचे अगर ब्रेक करता है तो मैं सेल ट्रेड को सेटअप करूंगा यहाँ पे। तो मेरे को एक क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे अर्ली मिल जाएगी कि यहाँ पे सेल साइड का बनेगा, क्योंकि सेल साइड का बहुत छोटा सा बार है, अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो ही मेरा ट्रेड बनेगा। और तीसरी चीज ये देखनी पड़ेगी कि इन तीनों के नीचे प्राइसेस जो है वो चलने चाहिए। ठीक है, तो ये एक और स्ट्रैटेजी है जिसको हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद में और कौन सा आपने बोला है, ओके, बैंक निफ्टी पे आया है, सेंसेक्स पे आया, जिंक पे आया। ठीक है, निफ्टी 50 पे भी आया, निफ्टी 50 पे एक बार चेक कर लेते हैं क्या बन रहा है। निफ्टी 50 पे देखिए, ये जो बार्स बन रहे हैं, ठीक है, आपके सामने है, 5 मिनट्स कैंडलस्टिक पैटर्न है, छोटा सा फ्रेम है, क्योंकि जो लोग स्कैल्प करते हैं, तो जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं, उनको 5 मिनट्स और 10 मिनट्स कैंडल चार्ट पे ही वो प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है कि इन्हीं लाइंस के ऊपर में, ये जो मैंने आपको लगा के दिखाई 200 डे मूविंग एवरेज की, इन्हीं के ऊपर प्राइसेस जो है वो मूव कर रहे थे। देन उसके बाद में अगर हम नीचे में देखें तो नीचे में भी जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो भी रिसेंट वाला एमएसीडी हिस्टोग्राम होगा उसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे और उसकी नीचे भी मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, उसके नीचे ऊपर मार्क किया तो ये आपका कैंडल था जिसने ब्रेक किया, ये कैंडल, ये मैंने मार्किंग कर दी इस पे। तो ये कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना था, और आप देखिए अगर किसी ने उसके ऊपर बाय किया तो
इतना ज़बरदस्त मूव यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, अब उसके बाद में एक और चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये प्राइस ट्रेंड है, यहाँ से हायर हाई हायर लो के साथ चल रहा है ऊपर की तरफ। वहीं यहाँ पे देखें, यहाँ पे ट्रेंड जो है ये उल्टा है, तो ये डाइवर्जेंस है यहाँ पे। तो डाइवर्जेंस जैसे ही आई, उसके बाद में हमने क्या करना है, हमने सिमिलर ये जो मैंने आपको बताया, इसके लो के नीचे मार्क करना है। तो इस कैंडल ने जैसे ही यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल बनाई, उसके बाद में सेकंड कैंडल पे आपको नीचे की तरफ मूव दिखा दिया। उसके बाद में फिर से हायर हाई हायर लो, तो यहाँ पे आपका एमएसीडी जो है ये भी हायर हाई हायर लो के साथ है, और यहाँ पे ये ट्रेंड भी हायर हाई हायर लो के साथ ऊपर की तरफ है। लेकिन आपका सपोर्ट जो है वो अगेन यही 3 कैंडल्स थी, और उन्हीं 3 कैंडल्स के पास जाके उसने सपोर्ट फॉर्म किया और वहीं से रिवर्स हुआ। ये तो आज का ही मूव है निफ्टी। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको। और इसका जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने लिंक शेयर किया, उस पे मैं अपलोड कर दूंगा एक बार फिर से ना। एक बार वापस से इसकी सेटिंग्स जो है वो कर रहा हूँ, मैं सब रिमूव करता हूँ। इसमें क्या करना है, हमें 3 ईएमएस लगानी है 200 डे पे। 200 डे का क्लोज लेना है, हाई लेना है और लो लेना है। ठीक है, ये 3 कलर ऐसे करके फॉर्म करेंगे, और ये 3 कैंडल्स जो हैं ये फॉर्म हो जाएंगी हमारे चार्ट्स पे। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो आपने एक तो निफ्टी बोला था और एनजी बोला था। ठीक है, जिंक बोला है, तो जिंक पे हम डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्म कर देंगे। जब हमारे पास ये 3 लाइंस फॉर्म हो जाएंगी, तो ये 3 लाइंस जो है ये मेजर मेजर सपोर्ट है कि जब इसके नीचे अगर प्राइसेस ब्रेक करेंगे तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। इसके ऊपर चेंज करेंगे अलॉन्ग विद डाइवर्जेंस, तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम कमोडिटीज में मैं एडवाइस करूंगा कि आप कम से कम 10 मिनट का चार्ट लेके चलें अगर स्कैल्प कर रहे हैं, और अगर लंबा ट्रेड करना है तो मिनिमम 1 आवर का चार्ट लेके चलें, क्योंकि उसमें अच्छा मूव मिलेगा। अगर शॉर्टर उस पर चलेंगे तो फिर अच्छा मूव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 10 मिनट्स पे जैसे मैंने यहाँ फॉर्म कर दिया, तो इसमें यहाँ पे प्राइस ब्रेक डाउन हुए, और उसके बाद एमएससीडी को देखें तो एमएससीडी भी उसी डायरेक्शन में, तो ये सिमिलर डायरेक्शन है, यहाँ पे कुछ बना नहीं है। और ऐसा नहीं है कि डाइवर्जेंस हमें ऐसी फाइंड करनी है जहाँ पे क्लियर विजिबिलिटी नहीं है। जैसे ये वाली अगर देखें तो ये डाइवर्जेंस जरूर है, लेकिन ऑलमोस्ट ये सिमिलर सिमिलर ही है, इतना ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस है नहीं। ये जो रिसेंट आपका ग्रीन कलर का हिस्टोग्राम है, और उसके बाद में जो हिस्टोग्राम बना, उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो इसको डाइवर्जेंस कंसीडर नहीं करेंगे। ऑल्दो प्राइसेस में अगर देखें तो प्राइसेस में ज़रूर अपसाइड दिख रहा है, लेकिन हमें दोनों साइड में सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिलने चाहिए। जैसे ये ट्रेंड लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन ये डाउनवर्ड में इतनी ज़्यादा स्लोपिंग नहीं है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं है हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब नीचे में अगर रेड कलर्स में देखें तो रेड कलर में भी ऑलमोस्ट सिमिलर आपका बनता हुआ दिख रहा है, एकदम ऐसे टॉप्स जो है वो कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पे आपके जो लोज बन रहे हैं ये सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं। तो जिंक पे इस समय ये वाली स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। इसके बाद मैं एक स्ट्रैटेजी और डिस्कस करूंगा बॉलिंजर बैंड के साथ, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, पहले ये वाला समझ लेते हैं। तो अब अगर यहाँ पे देखें, यहाँ क्या हो रहा है, लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, ये लाइव मार्केट में है। ठीक है, इस समय मार्केट चल रही है, तो आपके सामने मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से मूव होता है। जैसे ये चला, ये फर्स्ट लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया फ्रेश, ये हाई बनाया। ठीक है, उसके बाद में उसने लो ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे अगर लोज को कनेक्ट करूँ मैं, तो लोज कनेक्ट करके क्या बन रहा है, ये ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, तो वही एमएससीडी पे देखें सिमिलर टाइम पे ऊपर की तरफ बन रहा है, यहीं तक लिया हमने, तो ये ऊपर की तरफ बन रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने बोला था कि इसके बाद हम वेट करेंगे फर्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे ऊपर फॉर्मेशन बनने का। तो ये 10 मिनट में है तो ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टारगेट जो आ सकता है, वो फर्स्ट टारगेट आ सकता है हमारा 267 पॉइंट, ये जो रिसेंट हाई है इसका 65, देन उसके बाद ब्रेक करता है तो 268.30 तक मैक्सिमम अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि हिस्टोग्राम कितना पॉजिटिव बनते हैं यहाँ पे। तो एक ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ पे फॉर्म करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम लोग यहाँ पे ट्रेड सेटअप
बिठा सकते हैं इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो 66.70 जो हमारा रिसेंट लो है, उसके नीचे एसएल रहेगा और यहाँ से एक बाइंग छोटी सी बनती हुई दिख रही है। ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का एसएल है और यहाँ से अप साइड में अगर देखें तो फर्स्ट जो टारगेट बन रहा है वो हमारा 60 पॉइंट का बन रहा है, देन उसके बाद में 60 पैसे का बन रहा है और ऊपर में ऑलमोस्ट 1 रुपी 20 पैसा का यहाँ पे टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से ये यूज होती है स्ट्रैटेजी। देखिए स्वरूप जी, इसमें अगर आप पूछ रहे हैं कि विच इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर इंट्राडे कमोडिटीज, क्रूड, ऑल्सो पोजिशनल फॉर मोर रिलायबल क्रूड, गोल्ड। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं ये हर एक चार्ट पे एप्लीकेबल होती हैं और हर एक चार्ट्स के अकॉर्डिंग इसके रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन आपको खुद से बैक टेस्ट करना पड़ता है। किसी पे आपका ये 100 डे पे आ रहा है, किसी पे 200 डे आ रहा है। ठीक है, तो वो आपको खुद से बैक टेस्ट करना पड़ता है। अब जैसे मैंने आपको ये बता दिया ईएमए वाला, अब इसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ बोलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग कैसे ये चलता है। बोलिंजर बैंड लगाएंगे इस पे। बोलिंजर बैंड में क्या होता है कि आपकी स्टैंडर्ड डिवीजन होती है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 2 का मल्टीपल है। स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर क्या होता है कि आपका जो मेजर डेटा होता है वो 90% उसी डिवीजन के अंदर बनता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ को 200 कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही हमने लेंथ 200 करी तो ऑलमोस्ट जो मेजर मेजर डेटा होगा, जो अगर प्राइसेस एक जोन में है तो वो उसी जोन के अंदर बनेगा। तो जब हम वेट करेंगे कि प्राइसेस जो है वो उसके बाहर क्लोज करें, जैसे जिंक का चार्ट देखें तो इसमें आपको मेजर हाइज और मेजर लोज जो होंगे ना वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो अभी समझा रहा हूँ। इसमें आपका फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट इंसिडेंस हुआ जहाँ पे जिंक प्राइसेस जो है ये बाहर की तरफ क्लोज हुए, वो है ये वाला, इस जगह। उसके बाद में नेक्स्ट टाइम ये वाली जगह। तो अब हम इन दोनों को एक बार टेस्ट करेंगे, बैक टेस्ट, कि क्या ये सही है या यहाँ पे कुछ रिवर्सल साइंस बने थे। तो फर्स्ट टाइम ये है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस वाले टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एमएससीडी प्राइस चार्ट जो है ये अपसाइड स्लोपिंग था। पीछे से आ रहा था ट्रेंड, पीछे से ट्रेंड किया था हमारा। पीछे का जो ट्रेंड बना इसमें वो लोअर हाई लोअर लो पैटर्न्स के साथ मूव करता हुआ आया। ठीक है, यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो पैटर्न के साथ मूव करता हुआ है। इट मीन्स की बेयरिश ट्रेंड है। बेयरिश ट्रेंड के बाद जब ये हमारी प्राइसेस जो हैं ये बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोज हो रही हैं कंटिन्यूस, तो हम वेट करेंगे कि बोलिंजर बैंड के अंदर एक कैंडल क्लोज हो जाए, जो कि यहाँ पे हुई, ये कैंडल, ये वाली फर्स्ट कैंडल है जो बोलिंजर बैंड के अंदर क्लोज हुई। तो इस समय हमें देखना पड़ेगा कि हाइज के साथ यहाँ पे लोज के साथ लोज कनेक्ट करेंगे। तो ये वाले फ्रेम से अगर देखें, ये फ्रेम पे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डाइवर्जेंस बन रही है क्या, तो नहीं बन रही, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे मेरा बाय ट्रेड नहीं बनेगा। तो उसके बाद आप देखो वापस से फेलियर दिया उसने। देन उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट देखूँ कि नेक्स्ट क्या किया उसने, नेक्स्ट ये फॉर्मेशन बनी अगेन से। तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि क्या मेरा यहाँ पे लो है। तो यहाँ तो मेरा लो था ही नहीं। मेरा इससे पुराना वाला जो लो था वो ये था। और सिमिलर मैं यहाँ पे अगर सिमिलर टाइम फ्रेम पे करूँ तो ये डाइवर्जेंस यहाँ पे क्रिएट हुई। ठीक है, ये अपसाइड है, प्राइजेस डाउन साइड है। तो यहाँ पे अगेन मैं वेट करूंगा मेरी फर्स्ट कैंडल उसके अंदर क्लोज करे। तो वो ये वाली कैंडल थी। ये कैंडल जैसी क्लोज हुई, इसका हाई था 256.40, इसके हाई के ऊपर ट्रेड ले लेते हैं। देन उसके बाद आप वेट करिए, जो आपका रिसेंट लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगना था। ये पोजिशनल ट्रेड दिखा रहा हूँ क्योंकि 1 आवर पे है, तो 1 आवर के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे 256.85 के ऊपर ट्रेड था और लो था हमारा 252.45। ऑलमोस्ट 4 रुपीज का यहाँ पे एसएल था। और उसके बाद में जो नेक्स्ट ट्रेड लेने के बाद लो लगा वो 252.65 का लगा और यहाँ पे लो था 252.45। ऑलमोस्ट 20 पैसा से यहाँ पे एसएल सेव हुआ। और उसके बाद में आप देखो यहाँ से प्राइसेस कैसे अपसाइड गए और कहाँ जाके